Question 8. Find the values of y for which the distance between the points P and Q is 10 units. आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको डिस्टेंस गिवन है बिटवीन P एंड Q का। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। P Q के बीच का डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, P Q से ही लिखते हैं। P Q का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, वो इक्वल दे रखा हमें 10 यूनिट्स। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू 10 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके का होता है। लेकिन स्क्वायर से क्या हो जाएगा, हमारा अंडर रूट कैंसिल हो, इसलिए हमें अंडर रूट लगाने की आवश्यकता नहीं। तो फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। अब हमने वैल्यू पुट करनी है। जो हमारा पहला पॉइंट है P, इसके अंदर तो होगा हमारा x1 y1, और जो सेकंड पॉइंट है Q, इसके अंदर होगा x2 y2। अब यहां से वैल्यू पुट अप करनी है बस हमने। x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 10 है, तो 10 माइनस x1 कितना है 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है जी y है, माइनस y1 कितना माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा इजिकल टू 100। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, या तो 10 में से 2 माइनस करोगे 8 होल स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे क्या हमारा एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे वैसी आइडेंटिटी बनी है, तो हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह खोलेंगे। वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा a स्क्वायर। तो यहाँ पहले a प्लस बी होता है, तो a की वैल्यू तो y है और b की वैल्यू 3 होता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसे a मान रहा हूं इसे b मान रहा हूं, प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इजिकल टू 100। ठीक है जी। अब यहां 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी हमारा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 की वाई से करोगे 6y हो जाएगा जी। 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 इजिकल टू 100। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को पहले ऐड कर लेंगे। पहले इसके लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा इजिकल टू 100। ये प्लस का इधर ले आइए इसे, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का इजिकल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आएगा 100 में से 73 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा जी हमारा 27 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, इसे फैक्टर निकाल लेंगे। उसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले हम स्क्वायर वाली टर्म के का कोफिशिएंट देखते हैं। यहाँ पे क्या कोई कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा 1, और इस 1 की मल्टीप्लाई थर्ड नंबर वाले से करेंगे, तो 1 इंटू 27, तो मल्टीप्लाई कितनी रहेगी 27 रहेगी जी। यहाँ माइनस है तो माइनस करने पर क्या होना चाहिए, जो बीच में नंबर है यानी 6। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हमें, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 27 आए, और उनका यदि हम डिफरेंस ले तो डिफरेंस कितना हो 6 हो। तो ऐसे दो नंबर होंगे 9 और 3। ठीक है जी, 9 एंड 3, तो 9 3 जा 27 और 9 और 3 का डिफरेंस लेंगे तो 6 भी है हमारा। ठीक है जी। अब फिर से क्या देखेंगे, यहाँ वाला साइन देखेंगे, यहाँ वाला साइन भी माइनस है, तो ये दोनों जो फैक्टर लिए हमने ये अलग अलग साइन के आएंगे, डिफरेंट साइन के, यानी एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, और बड़ा इस साइन का आ जाएगा। यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये प्लस का लिखा जाएगा और ये माइनस का लिखा जाएगा, और ये दोनों बीच वाले की जगह पे लिखे जाएंगे। तो बीच वाले में y है तो उनके साथ भी y लगा के लिखेंगे हम, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इजिकल टू 0। अब इन दो में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा y, तो y प्लस 9। अब इन दोनों में से कॉमन क्या, एक तो माइनस का साइन कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 3 1 जा 3,
3 9 जा 27 इजिकल टू 0। अब इन दो में से कॉमन लो, यहां से कॉमन क्या रहा, y प्लस 9 और यहाँ पे y माइनस 3 रह जाएगा इजिकल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, इसे 0 के बराबर रखोगे तो प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9 बनेगा, ये माइनस का 3 इधर जाएगा तो ये प्लस का 3 बनेगा। ये आपका आंसर।